बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफ़तों और आज़माइशों से अपनी पनाह में रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की इस दुआ के साथ मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त कीमा कढ़ाई की रेसिपी को शेयर करूँगी, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो इसको शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बेल बटन के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए कीमा कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल का ले लिया है, इसको गर्म होने देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो प्याज ले लिया, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, जैसे ऑमलेट में डालते हैं उस तरीके का। तो इसको हम जो है, हमने इसको कोई कलर नहीं देना, इसको हमने सोटे से करना, मतलब थोड़ा-सा इसको हमने नरम होने देना है, और कलर इस प्याज को हमने बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपको झाग नज़र आ रही है, तो ये इसकी वजह ये है कि कभी-कभी प्याज में एक ऐसा प्याज आ जाते हैं कि जो थोड़े ज़्यादा कड़वे होते हैं, तो जब वो हम उसको घी में डालते हैं तो इस तरीके से झाग पैदा करते हैं, तो और कोई मसला नहीं है ना। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं इसमें अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको भी हल्का-सा हम फ्राई करेंगे, बिल्कुल थोड़ा-सा। जब अदरक और लहसुन की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो फिर अब हम इसमें, यहाँ पे मेरे पास 1 किलो बीफ का कीमा है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे हमने जो प्याज थे उनको हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया था, तो वो भी अपना पानी छोड़ेंगे, अदरक लहसुन भी छोड़ेगा और ये कीमा भी खुद का पानी छोड़ेगा। तो इसी में हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, और ये 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ खुश्क धनिया पाउडर, मैंने इसको क्रश किया हुआ है। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, और यहाँ पे हाफ़ टीस्पून मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ नमक, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर। आपके पास चिकन क्यूब्स हो वो भी डाल सकते हो, अगर नहीं हो तो ये ऑप्शनल है, आप ना डालें। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कीमे में थोड़ा-थोड़ा पानी था, तो इसी पानी में हमारा ये मसाले भी जो हैं वो भून जाएँगे। तो मसालों को हम इस इधर अब 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से। और अब मैं इधर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी ये गरम मसाला पाउडर। इसमें हर चीज़ शामिल है, जायफ़ल, जावित्री, जो भी मसाले होते हैं सबको ये मसाला बनाया हुआ है, बड़ा खुशबूदार है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब यहाँ पे अच्छे से भुनाई हो चुकी है। यहाँ पे मेरे पास थी ग्रीन और रेड मिर्चें, जिनको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। तो ये 2 कलर की डाल रही हूँ ताकि लुक बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास हो तो आप भी ज़रूर डालें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप, मैं यहाँ पे दही का डाल रही हूँ, इसको भी अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी अच्छी सी भुनाई करने के बाद हम अब डालेंगे इसमें अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी है तो आप वो डाल दें। मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, मैंने उनका पेस्ट बना लिया, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छी से इसको मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो टमाटर हैं वो अपना पानी छोड़ेंगे। तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको फिर 10 से 15 मिनट कवर करके छोड़ देंगे। टमाटर का पानी जो होगा उसमें फिर और हमारा कीमा भी जो है अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया और कीमा भी अच्छे से गल चुका है। तो जो हमने मिर्चें डाली थी वो भी सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो तरी भी बाहर आ गई है, आपने देख लिया है। इस पॉइंट पर आकर मैं अब इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो ये डाल देंगे। और मैंने जो है 2 इंच का मेरे पास टुकड़ा था अदरक का, उसको मैंने बारीक-बारीक कट कर लिया है। कुछ मैं इस टाइम डाल दूँगी, कुछ मैं गार्निश जब करूँगी तब डालूँगी। और यहाँ पे 1.5 टीस्पून जो है लेमन जूस जाएगा, 1.5 टीस्पून ही आप इसमें लेमन जूस डालिए। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 2 मिनट जो है लो फ्लेम पे हम दम पे रख देंगे ताकि तरी इसकी बाहर आ जाए।
तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट का दम भी पूरा हो चुका है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस ये बना है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अब मैं इस पे जो है गार्निश करूँगी, जो मैंने अदरक बचा के रखा था वो गार्निश कर देंगे और थोड़ा-सा इसके ऊपर हम जो है धनिये का गार्निश कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ।